मूवी के स्टार्ट में हम लॉस एंजलिस से 16 मील उत्तर की ओर लॉस फर्नांडो वैली में अपनी कार में म्यूजिक एंजॉय करते हुए कहीं जा रही नैटली को देखते हैं। लेकिन तभी वैली में लैंडस्लाइड हो जाता है और रोड पर चट्टानों के गिरने से नैटली की कार अनबैलेंस होकर वैली में गिर जाती है और गहराई में एक जगह जाकर फंस जाती है। लेकिन नैटली अभी भी जिंदा होती है। अब हम नैटली को बचाने आ रही लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट की एयर रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर सिरीना रेस्क्यू टीम का इंटरव्यू भी ले रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम के चीफ पायलट रे अपनी आर्मी और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के करियर को मिलाकर अब तक 600 लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचा चुके हैं। इसके बाद उन्हें वैली में फंसी नैटली की कार दिख जाती है, लेकिन वह काफ़ी गहराई में होती है और वह जगह भी काफ़ी संकरी होती है। रे नैटली के फ़ोन को अपने सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट करवाते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि वे उसे बचा लेंगे। नीचे जाने की जगह नहीं होती, इसलिए वे हेलीकॉप्टर को थोड़ा झुकाकर नीचे जाने की योजना बनाते हैं। अब रेस्क्यू टीम के एक मेंबर जॉबी नीचे जाकर कार को केबल से कनेक्ट करने लगते हैं, लेकिन कार के नीचे खिसकने से उनका हाथ कार के नीचे फंस जाता है। उनके पास हेलीकॉप्टर के इंजन के फेल होने से पहले सिर्फ 5 मिनट का समय बचा होता है और हेलीकॉप्टर भी अनबैलेंस होने लगता है। इसलिए रे अपने को पायलट हैरिसन और मार्कस को हेलीकॉप्टर संभालने के लिए कहकर नीचे जाते हैं और नैटली को तेजी से बचा लेते हैं, लेकिन उसकी कार नीचे वैली में गिर जाती है और उनका रेस्क्यू मिशन सफल हो जाता है। इसी बीच कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक भूकंप वैज्ञानिक लॉरेंस हेज यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में सबको मानव इतिहास में अब तक आए सबसे बड़े भूकंपों, उनकी तीव्रता और उनसे हुई तबाही के बारे में बताते हुए इन सभी तबाहियों का पूर्वानुमान लगाने वाली अपनी रिसर्च के बारे में समझा रहे होते हैं। एक रिपोर्टर के पूछने पर प्रोफेसर हेज बताते हैं कि सैन एंड्रियास की दरार में लगभग हर 150 सालों में भूकंप आने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ भूकंप आए हुए 250 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए सैन एंड्रियास में कभी भी भूकंप आ सकता है। रे भी अपने रेस्क्यू मिशन के बाद घर पहुंचकर अपनी बेटी ब्लेक को कॉल करके छुट्टियों में साथ सैन फ्रांसिस्को जाने का प्लान बता रहे होते हैं। तभी वह अपनी पत्नी एम्मा द्वारा भेजे गए डिवोर्स पेपर्स देखते हैं। उनकी बेटी ब्लेक उनसे अगले दिन अपनी बाइक साथ लाने के लिए कहती है, इसलिए रे ब्लेक के एक बॉक्स में बाइक की कीज ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें उनकी कुछ फैमिली फोटोज भी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रे और एम्मा की एक और बेटी मैलरी भी थी, जिसकी एक राफ्टिंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रे उसे याद करते हुए थोड़े उदास हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर हेज के सहयोगी डॉक्टर किम पार्क उन्हें बताते हैं कि निवाडा के फाल्को एरिया में पिछले 24 घंटों में लगभग 23 छोटे भूकंप आए हैं। यह एरिया हूवर डैम से 5 मील दूर है, जहां कुछ नई दरारें बन गई हैं। प्रोफेसर हेज और डॉक्टर किम सोचते हैं कि इन छोटे भूकंपों के दौरान अगर मैग्नेटिक पल्स रेट बढ़ा तो वे अपनी भूकंप की भविष्यवाणी करने की रिसर्च को साबित कर सकते हैं। इसलिए दोनों हूवर डैम पहुंचकर अपनी रिसर्च को सही साबित कर देते हैं। लेकिन तभी उनके गैजेट में मैग्नेटिक पल्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और 7.1 तीव्रता का भूकंप आ जाता है। डैम टूटने लगता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। डॉक्टर किम भी डैम के अंदर से किसी तरह बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची डैम में फंसी दिखती है। वह उसे अपने साथ लेकर टूटते हुए डैम से तेज़ी से भागने लगते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन उनका पैर डैम में फंस जाता है और डैम टूटने पर वह पानी में बहकर मर जाते हैं। प्रोफेसर हेज अपने दोस्त डॉक्टर किम को खोकर दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर रे भी ब्लेक की बाइक को अपने ट्रक में रखकर निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें निवाडा के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए वापस बुलाया जाता है। रे अपनी बेटी ब्लेक और अपनी पत्नी एम्मा से अपनी पत्नी के नए बॉयफ्रेंड डेनियल के घर पर मिलते हैं। रेस्क्यू मिशन के कारण रे और ब्लेक की साथ में वेकेशन का प्लान कैंसिल हो जाता है, लेकिन डेनियल को किसी मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना होता है, इसलिए वह ब्लेक को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को ले जाने का फैसला करते हैं।
रे को पता चलता है कि उनकी पत्नी डैनियल के साथ उसके घर शिफ्ट हो रही है। इसलिए रे जाते समय ब्लेक की बाइक छोड़कर अपनी पत्नी एम्मा से गुस्से में कहते हैं कि वह डिवोर्स के पेपर साइन करके भेज देंगे। इसके बाद रे अपने रेस्क्यू मिशन के लिए निकल जाते हैं। ब्लेक और डैनियल भी डैनियल के प्राइवेट प्लेन से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाते हैं। डैनियल एक रियल एस्टेट डेवलपर है। वह ब्लेक को बताते हैं कि वह सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर डैनियल के ऑफिस में ब्लेक की मुलाकात बेन से होती है। बेन ब्लेक को बताता है कि वह यहाँ जॉब इंटरव्यू देने आया है। उसके साथ उसका छोटा भाई ऑली भी आया होता है। ऑली ब्लेक की तारीफ करते हुए अपने भाई बेन के लिए उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन बेन उसे शांत बैठने के लिए कहता है। इसके बाद बेन इंटरव्यू देने चला जाता है। तब ऑली ब्लेक को बताता है कि वे लोग इंग्लैंड में रहते हैं और इंटरव्यू के बाद यहाँ वेकेशन एंजॉय करने आए हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर हेज के ऑफिस में रिपोर्टर सिरीना हूवर डैम में हुए हादसे के बारे में उनका इंटरव्यू ले रही होती है। तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि सैन एंड्रियास की दरारें खिसक रही हैं और जल्द ही एक विशाल भूकंप आने की संभावना है, जिससे दरार के आसपास स्थित सारे शहर तबाह हो जाएंगे। वे लोग इसके बारे में पूरे शहर को बताने की सोच ही रहे होते हैं। तभी वहां 9.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप आ जाता है और वे लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगते हैं। इसी बीच एमा डैनियल की बहन सूजन के साथ लंच कर रही होती है। तभी रे एमा को कॉल करके अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन वहाँ भी तेज़ भूकंप आ जाता है। रे एमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर छत पर पहुँचने के लिए कहते हैं और उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं। ब्लेक भी जाते हुए ऑली की नोटबुक लेकर उसके भाई की जॉब में सिफारिश करूंगी कहकर अपना नंबर लिख देती है। उनके पार्किंग से निकलते समय वहां भी भूकंप आने लगता है। वे लोग तेजी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन पार्किंग एरिया टूटने लगता है और उनकी कार एक जगह फंस जाती है। ब्लेक का पैर भी कार में फंस जाता है। उनका ड्राइवर भी दबकर मर जाता है। डैनियल ब्लेक का पैर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वह असमर्थ रहते हैं और मदद लेकर आता हूं कहकर ब्लेक को अकेले छोड़कर बाहर आ जाते हैं और गार्ड को पार्किंग में ब्लेक के कार में फंसे होने के बारे में बताते हैं। बेन उनकी बात सुन लेता है। तभी बिल्डिंग तेजी से गिरने लगती है, इसलिए डैनियल डरकर अकेले ही बाहर की ओर जाने लगते हैं। ब्लेक की माँ एमा भी तेजी से टूटती हुई इमारत में किसी तरह छत तक पहुंच जाती है, लेकिन छत टूटने लगती है, जिससे वह थोड़ा नीचे गिर जाती है। फिर भी वह किसी तरह ऊपर चढ़ने लगती है। तभी रे भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड में करके बिल्डिंग टूटने से पहले किसी तरह एमा को रस्सी से हेलीकॉप्टर में खींचकर बचा लेते हैं और दोनों शहर से दूर सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। तभी ब्लेक उन्हें कॉल करके बताती है कि वह पार्किंग एरिया में कार में फंस गई है और डैनियल उसे अकेला छोड़कर चला गया है। इसलिए वे लोग भी ब्लेक को बचाने के लिए निकल जाते हैं। बेन और ऑली भी ब्लेक को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। ब्लेक के पैर बुरी तरह से कार में फंस गए होते हैं, इसलिए वह बाहर नहीं निकल पा रही होती है। बेन किसी तरह जैक से कार को उठाकर उसे बाहर निकाल लेता है। अब वे तीनों भी बाहर निकलकर सुरक्षित जगह की ओर भागते हुए चाइना टाउन के एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जाते हैं। ब्लेक उन्हें एक फ़ोन ढूंढने को कहती है और उसे लैंडलाइन से कनेक्ट करके अपने डैड को कॉल करके बताती है कि अब वह ठीक है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या डैनियल ठीक है। तब ब्लेक उन्हें बताती है कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे अकेले छोड़कर भाग गया। डैनियल की बातें सुनकर बेन और ऑली, दो भाइयों ने मुझे बचाया। उसके डैड उसे एक ऊंची जगह कोइट टावर पर पहुंचकर रहने के लिए कहते हैं ताकि वे उसे आसानी से देखकर बचा पाए। उसकी मॉम गुस्से में डैनियल को कॉल करके कहती है, मेरी बेटी को छोड़कर भाग गए, अगर तुम अब भी जिंदा हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी कहकर वॉइस मैसेज छोड़ देती है। अब वे लोग ब्लेक को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स खराब हो जाता है। इसलिए वे एक शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। वहां चारों ओर लूटपाट मची हुई होती है। उससे बचकर निकलते हुए रे एक ट्रक चुराकर एमा के साथ वहां से निकलते हैं।
प्रोफेसर भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सारे न्यूज़ चैनल्स के सर्वर्स को हैक करवाकर रिपोर्टर सेरीना के साथ न्यूज़ के जरिए सारे लोगों को आने वाले और भी बड़े भूकंप की जानकारी देते हुए सैन फ्रांसिस्को के सारे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ने या किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहते हैं। रे और एमा भी तेजी से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बुजुर्ग कपल रोककर रास्ते में बनी एक बड़ी दरार में गिरने से बचा लेता है। रे को पता चलता है कि उनका प्लेन भी है। उन्हें अपने बेटे के पास जाने के लिए कार की ज़रूरत होती है, इसलिए रे उन्हें अपनी कार देकर बदले में उनका प्लेन ले लेते हैं। अब वे दोनों अपनी बेटी ब्लेक को बचाने प्लेन से जाने लगते हैं। ब्लेक, बेन और ऑली भी कोई टावर पहुंचकर देखते हैं कि वहां आग लगी हुई है, इसलिए ब्लेक दूसरी ऊंची जगह नॉब हिल पर जाकर अपने डैड को सिग्नल देने का फैसला करती है। रे और एमा भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि लोग शहर खाली करके जा रहे हैं और एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसलिए वे दोनों पैराशूट से एक पार्क में लैंड करते हैं। तभी वहां एक बड़ा भूकंप आ जाता है। रे किसी तरह सबकी जान बचाते हैं। ब्लेक, ऑली और बेन भी किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन बेन के पैर में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है। भूकंप के शांत होने पर ब्लेक बेन के पैर से कांच का टुकड़ा निकाल देती है। फिर वे तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर हेज भी भूकंप की तीव्रता 9.6 देखकर बताते हैं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप है। अब रे और एम्मा भी बोट लेकर ब्लेक और उसके दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैन फ्रांसिस्को में बड़ी सुनामी आ जाती है। रे और एम्मा अपनी बोट से तेज लहरों के उठने से पहले तेजी से दूसरी ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी बोट एक बड़े ऑयल कंटेनर शिप के नीचे आते आते बच जाती है। वे लोग किसी तरह शिप से गिरते हुए कंटेनर से बचकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन शिप ब्रिज से टकरा जाता है, जिससे ब्रिज पर मौजूद डैनियल और सभी लोग मारे जाते हैं। सुनामी शहर को तबाह कर देती है और हजारों लोग मारे जाते हैं। ब्लेक, ऑली और बेन भी सुनामी की वार्निंग सायरन सुनकर एक ऊंची बिल्डिंग में जाने लगते हैं। ऊंचाई पर जाने के बाद भी सुनामी का पानी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन वे तीनों किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और बिल्डिंग में और भी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। ऑली बेन के दर्द के लिए बैंडेज ढूंढने चला जाता है। तब बेन ब्लेक से कहता है, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वहां ऑली आ जाता है और कहता है, ब्लेक, मॉम को भी बहुत पसंद आएगी। ब्लेक के मॉम डैड भी बोट से उन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वे उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। ब्लेक ऑली के साथ लाई हुई लेज़र से उनकी बोट पर रोशनी डालती है। वे लोग भी अब ब्लेक को देख लेते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तभी वह बिल्डिंग गिरने लगती है और वे तीनों फिर से पानी में फंस जाते हैं। बेन किसी तरह ऑली को लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन ब्लेक तक वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए वे लोग ऊपर जाने लगते हैं। ब्लेक वहीं पानी में फंस जाती है। ब्लेक के डैड उसकी मॉम से मैं ब्लेक को लेकर आऊँगा कहकर वादा करते हैं और पानी में कूदकर किसी तरह ब्लेक तक पहुंच जाते हैं। वह जहां फंसी होती है उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुल नहीं रहा होता है। बेन भी ऑली को सुरक्षित जगह पर छोड़कर ब्लेक को बचाने जा रहा होता है। तभी बिल्डिंग तेजी से टूटने लगती है और पानी भी ऊपर तक आने लगता है, इसलिए वह नीचे नहीं जा पाता है। ब्लेक की जगह पर ऑक्सीजन कम होने लगती है और पानी भी तेजी से भर रहा होता है। ब्लेक की सांसें खत्म होने लगती हैं। अब उसके डैड किसी तरह कांच तोड़ देते हैं और ब्लेक तक पहुंचकर उसे पानी से बाहर ले आते हैं। बेन और ऑली भी उनसे मिल जाते हैं। रे किसी भी तरह से ब्लेक को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बिल्डिंग और भी गिरने लगती है, इसलिए वहां से बाहर निकलने के लिए बेन खिड़की तोड़ने लगता है, लेकिन वह टूट नहीं रही होती है। तभी उसे ब्लेक की मॉम देख लेती है। उन्हें वहां ब्लेक और रे भी दिखते हैं, इसलिए वह बेन को सामने से हटने का इशारा करके बोट से खिड़की तोड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। अब वे सब लोग तेजी से बोट में चढ़कर बिल्डिंग गिरने से पहले बाहर निकल जाते हैं। रे ब्लेक को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। उसकी मॉम भी उसे किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक होश में नहीं आती। उन्हें लगता है कि उन्होंने ब्लेक को खो दिया है, इसलिए वे चारों उदास होकर रोने लगते हैं। लेकिन रे
एक बार फिर से ब्लेक को होश में लाने की कोशिश करते हैं और ब्लेक आखिरकार होश में आ जाती है। इसके बाद हम प्रोफेसर हेजेस के ऑफिस में देखते हैं, जहां प्रोफेसर रिपोर्टर सेरेना और अपने सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया। सभी न्यूज़ चैनल्स भी उन्हें भूकंप की पहले से जानकारी देकर लोगों की जान बचाने का श्रेय दे रहे होते हैं। अंत में हम सभी बचे हुए लोगों को राहत शिविर में देखते हैं। बेन भी ब्लेक को बोट में मिला हुआ उसका लॉकेट देता है। रे उन्हें ब्लेक की मदद करने के लिए धन्यवाद कहते हैं, लेकिन बेन कहता है, एक्चुअली ब्लेक ने हमारी मदद की है। इसके बाद वे लोग टूटे हुए गोल्डन गेट ब्रिज पर अमेरिका का झंडा लहराता हुआ देखते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करने की कामना करते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।